Hello students, welcome once again our mathematics YouTube video lecture of class 11. Today we are going to start a new chapter, chapter 3rd, trigonometric functions. Till now we have understand the concept of function, and now we have the next chapter, trigonometric function. The chapter is not new for us. In our previous class, in class 10, we have already discussed about the trigonometry, some ratios of trigonometry, complementary angles, specific angles, and trigonometric identities. But the mathematics in this class is totally different from that class. यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो नया नहीं है हमारे लिए. बस यहाँ पे हमें एंगल से रिलेट करके ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है. वहाँ पे डायरेक्ट हमें रेशियो पढ़ा दिया गया था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि एंगल होता क्या है, एंगल का ट्रिग्नोमेट्री में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एंगल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एंगल को नापते मेजर कैसे करते हैं. तो एंगल को मेजरमेंट करने के 2-3 यूनिट आप लोग जानते होंगे, जैसे रेडियन, डिग्री और एक रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से भी एंगल को मेजर किया जाता है. अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे मेजर करते हैं. तो आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है, और जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को स्प्लिट कर दो यानी कि तोड़ दो, तो आपको मिलेगा ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री. ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना. मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट हम मैथ्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंगल्स, देयर प्रॉपर्टीज, इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री. और यहाँ पे क्लास 10th में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी. मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी. क्लास 11th में भी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़नी है. पहले हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती थी, लेकिन अब वो निकाल दिया गया है. केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो समझ रहे हो आप लोग कि इस ब्रांच में, मैथ्स के इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल और उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है. हम टोटली एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे. एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी रे है. रे का मतलब होता है जिसके पास एक एंड पॉइंट हो और एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन पॉइंट हो. मतलब एक पॉइंट आगे किस तक बढ़ सकता है और एक पॉइंट इन पॉइंट है. मान लेते हैं ओए, यहाँ पे रे है आपकी, और रे जो ओए है वो ऐसे है. इसको तुम लोग पकड़ के उठा के रोटेट करा के यहाँ कर दिया. मतलब आप समझो ये रो था, ठीक है, और इसके इस पॉइंट पे फिक्स रख करके मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया. या मान लेते हैं कि इस तरह से रोटेट कर दिया. किधर भी रोटेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, या हम इधर से भी रोटेट कर सकते हैं. तो ये जो हमारी साइड है कुछ इस तरह से बदल जाएगी. ये यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट पर, मतलब कि इस ओ को उठा करके यहाँ पे रखा. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक छोटा सा शेप टाइप का कुछ जनरेट हो गया है. यही एंगल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एंगल. एंगल की डेफिनेशन कई लोग कई तरह से देते हैं. एनसीईआरटी में डेफिनेशन ये दी गई है कि आपकी कोई भी जो साइड आपके पास शुरू में थी उसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड. व्हाट वी कॉल इनिशियल साइड. और ये है टर्मिनल साइड, जो लास्ट वाली साइड है. तो कितने ऐसे बताते हैं कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, वही हमारा एंगल कहा जाता है. ये भी सही है. या ये भी हम कह सकते हैं कि इनिशियल साइड कितना उठ के हट गया है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. ये भी सही है आपकी डेफिनेशन. तो एंगल का मतलब है कि दो रे के बीच का जो इंक्लाइनेशन है उसे ही एंगल कहा जाता है. ठीक है. तो ये तो रे का एंगल का मतलब हो गया. अब एंगल दो टाइप के, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल.
जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, आई रिपीट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अंतर्गत मूव करती है, ये देखो सर्कुलर मोशन है, ऐसे ऐसे करेगा, सर्कुलर मोशन है, तो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से हम मेजर करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे क्लॉक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, घड़ी की नीडल जिस डायरेक्शन में चलेंगी, अगर इधर की तरफ रख दें, ये क्लॉक ऐसे ही चलेंगी आपकी, ये क्लॉकवाइज है, और इधर तरफ अगर कोई चीज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनता है तब उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। आई रिपीट, जो एंटी क्लॉकवाइज तरफ चलने पर एंगल बनता है उसे पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज की तरफ चलने पर एंगल बनता है उसे नेगेटिव एंगल। मतलब कि अगर ऐसे चल रहे हो तो ये नेगेटिव एंगल है, मेजरमेंट उतना ही होगा, इंक्लाइनेशन उतना ही होगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो ये पॉजिटिव एंगल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है। क्लॉकवाइज उसी को मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। गॉट इट? ठीक, तो एंगल पता चल गया, एंगल का क्या वैल्यू है वो पता चल गई। अब हमें एंगल का मेजरमेंट पढ़ना है, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर में नापते हो। तो ये जो आपका ये है, ये अच्छा, ये भी ये है, ये भी बोल सकते हो उतना ही है, ये सब एक ही चीज दिखा रहे हैं आपको। तो ये है क्या एक्चुअलिटी में, ये एंगल है क्या? क्या अगर सर यहाँ हम ले इस पॉइंट को ले तो क्या ये एंगल दूसरा है या ये एंगल दूसरा है? नहीं, वो तो एक ही एंगल है, लेकिन सर देखने में तो अलग अलग लग रहा है लंबाई। इसको अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई से नापें तब तो इसी एंगल के लिए ये इतना होगा और इसके लिए इतना, तो इसके लिए इतना हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री क्या होता है वो समझते हैं हम। डिग्री एक मेजरमेंट है, एक यूनिट है जिसमें कि हम एंगल को नापते हैं, मेजर करते हैं। आपने डिग्री एंगल, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री एक मेजरमेंट है जिसमें कि हम एंगल को, एक यूनिट है जिसमें कि एंगल को मेजर करते हैं। और ये आया कैसे, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये मैथ्स जो है या एंगल के बारे में जो बातें हैं ये बहुत एंशिएंट टाइम से हैं। आप ये कह सकते हो कि ये जब एडी नहीं लगा था, मतलब 2020 चल रहा है, 2020 एडी चल रहा है, उससे बीसी की बात करें, बिफोर क्राइस्ट की बात करें अगर, तो ये उस समय से मैथमेटिक्स चल रही है। हालांकि तब इसे हम ऐसे लिख करके या सिलेबस में नहीं पढ़ते थे कि 9th में है 10th में है, तब इसे लोग बड़े बड़े जो कह सकते थे उस समय के बड़े जो बुद्धिमान आदमी थे, जो बुद्धिजीवी लोग तो विद्वान थे, जिसे कि हम सोशल एक तरह से कह सकते हैं कि समाज की भलाई के लिए जो कार्य करते थे वो उस समय भी थे बहुत से लोग, तो वो लोग यूज करते थे डायरेक्टली इसको। तो ये डिग्री आया कहाँ से ये समझते हैं। आपने एक कंट्री सुना होगा बेबीलोनिया, कंट्री क्या एक स्टेट कह सकते हो, और बेबीलोनिया आई थिंक इजिप्ट में है, मिस्र में, इजिप्ट में है बेबीलोनिया, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन बेबीलोनिया की बात है ये। बेबीलोनिया में जो एंशिएंट लोग थे वो एक सर्कल के पूरे जो इसका झुकाव है, इसको पूरे को उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। कितने पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे एक पार्ट लिया, फिर यहाँ पे एक पार्ट लिया, फिर ऐसे 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 1 2 3 4 5 ऐसे 60 पार्ट में डिवाइड कर करके, और हर एक पार्ट को कहते थे कि 6 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब ये आप कह सकते हो इत्तेफाकन था, या ये कह सकते हो कि ये कॉन्सिडेंट था एक तरह से कि उसको उन्होंने 60 पार्ट्स में ही डिवाइड किया। हो सकता है वो उनके लिए कन्वीनियंट रहा हो, 60 में डिवाइड करना इसको उनके लिए आसान रहा हो सकता है 60 इक्वल पार्ट्स में ही वो डिवाइड कर पाए हो, 100 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड कर पाए हो सर्कल को। आप मेरी बात समझ रहे नहीं? ये उस समय की बात है जब ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती थी मैथ्स में, तो इसलिए उन्होंने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और कहा कि हर पार्ट पे 6 डिग्री का एंगल मेजरमेंट बन रहा है। तो अगर 60 पार्ट्स हैं और एक पे 6 का है तो टोटल कितने का? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इसीलिए एक सर्कल पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मान लेते हैं कि उन्होंने 80 लिया होता तो कुछ और बात होती है। तो हम पढ़ते कि सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि 80 × 6 या 80 × 10 भी कर सकते थे। अगर वो कह देते कि हाँ ये 10 पार्ट्स में बांट के 18 डिग्री का बन रहा है
तो ये होता है आपका। देखो बेटा आपका जैसे 1 किलोग्राम, जैसे आप 1 किलोग्राम फिजिक्स में पढ़ते हुए 1 किलोग्राम क्या होता है, तो आप कहते हो हाँ इतना अगर कोई मास है तो उसे हम 1 किलोग्राम कहते हैं। जिसमें 100 ग्राम है तो 100 ग्राम क्या होगा, तो 1 किलोग्राम कोई एक स्टैंडर्ड चीज लेकर के, मुझे तो नहीं याद है ना, मुझे पता है लेकिन याद नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का उतना अमाउंट लीजिए उसी ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट को उतने अमाउंट को ही 1 किलोग्राम माना गया है।